I will they, he, she, it, ये प्रोनाउन होते हैं सदा। आई, मी, माई, माइन होता, वी, अस, अवर होता है सदा। क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउन है। नमस्कार, सीएम राइज के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। ये मेरे लिए बड़ी गौरव और गर्व की बात है कि मैं 275 सीएम राइज स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से और शिक्षक शिक्षिकाओं से डायरेक्ट जुड़ रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़ी ही गौरव की बात है और इसका श्रेय जो है वो मैं हमारे प्राचार्य दीपक हलवी सर को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस कार्य का दायित्व दिया और आप तक अंग्रेजी को पहुँचाने का मेरा दायित्व जो है मैं पूरा कर रहा हूँ। देखिए, कठिनाई अंग्रेजी में नहीं है। अंग्रेजी जो है वो हमारे दिमाग में कठिनाई का अस्तित्व लिए है, एग्जिस्टेंस लिए है, जिससे हमें अंग्रेजी कठिन लगती है। अंग्रेजी तो बड़ी सरल है। अंग्रेजी इतनी सरल है कि आप अभी वीडियो में भी देखेंगे और आप आगे के वीडियो में भी देख भी चुके हैं। आज हमारे इस वीडियो का तीसरा दिन है और हम तीसरे दिन में अब क्या सीखने जा रहे हैं ये आप ध्यान से सुनिए। आप सबसे पहले एक नोटबुक अपने पास रख लें ताकि आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आप लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें और वीडियो को अंत तक देखें आप, ताकि आपको सारी चीज़ों का सही सरलीकरण जो मैंने किया है वो आपको पता चल सके। तो ये सब चीज़ें आपको रखना है। चलिए लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे के थोड़े से रिवीजन से। फर्स्ट डे में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था इंट्रोडक्शन, फिर हमने ग्रीटिंग्स और टाइम को बताना सीखा था। दूसरे दिन के वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि जो वर्ब होती है वो वर्ब दो तरह से काम करती है सेंटेंस में, एक्शन और एक्शनलेस। एक्शनलेस का सीधा अर्थ है जब हम हिंदी का वाक्य पढ़ें और हमें उसमें कोई कार्य ना दिखे, यानी हमें कोई एक्शन ना दिखे, तो हम उसे तत्काल एक्शनलेस वाक्य कह देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं टीचर हूँ, अब इस वाक्य में कोई एक्शन नहीं है, यह एक्शनलेस कैटेगरी का है। आपने दूसरे दिन के वीडियो में एक्शनलेस अच्छे से समझे होंगे। आज तीसरा दिन का वीडियो जो है वो लेकर आया है आपके लिए कि अब हम एक्शन सेंटेंसेस समझेंगे। एक्शन सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक्शन सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कि एक्शन क्या होते हैं। पहले थोड़ा सा एक्शन पर बात करते हैं। एक्शन के पहले थोड़ी सी मैं आपको बात स्पोकन इंग्लिश में कर दूं। आप स्पोकन इंग्लिश सीखने जा रहे हैं तो आप देखिए, स्पोकन को मैंने जो वर्ड है उसका एनालाइज किया है और एस का मतलब आप बहुत सिंसियर रहे, पी का मतलब आप बहुत पैशनेट रहे, सिंसियर मतलब आप बड़ी लगन से इसको पढ़ें, पैशनेट मतलब आप में उत्साह रहे इंग्लिश सीखने का। क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए मैंने देखा है शुरुआत तो जल्दी कर लेते हैं लोग, लेकिन अपना धैर्य नहीं रख पाते हैं और आगे जाकर के धीरे धीरे वापस उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया है। तो आपको SPOKEN स्पोकन होता है ना, तो स्पोकन के ये कैरेक्टर्स आप में होने चाहिए जरूरी। व्हाट आर दीज कैरेक्टर्स? S for sincere, you must be sincere. P for passionate, you must be passionate. O for optimistic, it means that you have positive in your thoughts and conception. आप ऑप्टिमिस्टिक मतलब आपको सकारात्मक रहना है। आपको लोग ऐसे मिलेंगे वो कहेंगे अरे ये इंग्लिश के तो हम कई कोर्स कर चुके हैं, हमें सीखनी ही नहीं बनती है, और फिर वो आपको निराश करेंगे, हताश करेंगे। लेकिन आपको अपना पेशेंस यानी धैर्य नहीं खोना है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। K for keen. What is the meaning of keen? Keen means eager to know what is the new things and what are the new tips and tricks and methods in English language. So you have to be very keen to know all the things by my video. K मतलब कीन, आपको कीन रहना है। कीन का मतलब आपको बहुत उत्सुक रहना है चीज़ों को जानने के लिए।
ई मतलब एनर्जेटिक। एनर्जेटिक तो रहनी है भाई। देखो एनर्जेटिक मतलब अब क्या होता है कि रोज एक वीडियो देखना, फिर उस पर काम करना, फिर हमें उस पर होमवर्क करना, प्रैक्टिस करना। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम स्ट्रॉन्ग इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एनर्जेटिक रहना है, डल नहीं होना है, आपको बिल्कुल वीक और फीबल नहीं होना है इंग्लिश सीखते सीखते। और एन का मतलब नॉवल। नॉवल एक नॉवेल होता है, एक नॉवल होता है। नॉवेल मतलब उपन्यास होता है, NOVEL, और ये है NOBLE। ठीक, नोबल मतलब होता है उत्तम। आपको उत्कृष्ट, सबलाइन और एक्सीलेंट बनना है स्पोकन इंग्लिश सीखते हुए। तो ये स्पोकन का अर्थ है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रजिस्टर के पहले पेज पर आप इसको लिख लीजिए। आपको ऐसे ही रहना है, यू हैव टू बी, ठीक, यू हैव टू बी लाइक दिस। ओके, चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब आगे बात आती है वर्ब्स के, फॉर्म्स ऑफ मैन वर्ब्स। फॉर्म्स ऑफ मैन वर्ब्स। अब मैंने आपसे कहा था जब हिंदी के वाक्यों में एक्शन होता है यानी कार्य होता है तो वहाँ पर मैन वर्ब आती हैं, और मैन वर्ब होती है कितनी? 4। मैन वर्ब होती है 4। वर्ब का फर्स्ट, वर्ब का सेकंड, वर्ब का थर्ड और वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है जिसे हम ING फॉर्म कहते हैं। ये देखिए आपके सामने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम, देखिए वर्ब का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म नहीं कहते हैं। इनके सही नाम इंग्लिश के ग्रामरियन में जो व्याकरण करता है उन्होंने जो बनाए हैं वो ये है। पहले फॉर्म को हम बेसिक फॉर्म कहते हैं, सेकंड फॉर्म का नाम पास्ट फॉर्म है, एंड थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाता है, और ING फॉर्म को कंटिन्यूअस फॉर्म या प्रोग्रेसिव फॉर्म कहते हैं। इनके नाम आप ऐसे ही लिया करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ING। ये जानने के लिए ठीक है, लेकिन हमें दिमाग में रखने के लिए कोई पूछे तो हमें बेसिक फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव फॉर्म कहना है। ये है मैन वर्ब। ये चारों क्या करते हैं इंग्लिश में, ये इनका गेम है, ठीक, जिसे आप टेंस में पढ़ते रहते हैं ना, परफेक्ट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, कंटिन्यूअस। लेकिन आपको यहाँ टेंशन नहीं लेनी। देखिए कितना सरल है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेसिक फॉर्म कहलाता है। जब भी आप इसे अब पढ़ेंगे तो आप इस प्रकार पढ़ेंगे जैसे मैंने लिखा, राइट यानी लिखता। आप लोग पढ़ते हैं राइट यानी लिखना, बिल्कुल सही है, राइट यानी लिखना। मैन वर्ब की क्या पहचान होती है हिंदी में, ये भी सीख लीजिए। जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में ना आ जाता है, सभी नहीं, अधिकतर कह रहा हूँ, सभी नहीं, जिन हिंदी के वाक्य शब्दों में अंत में ना आ जाता है अधिकतर वो वर्ब होती है। जैसे मैंने कहा, खाना, खाना, पीना, आना, जाना, बोलना, बताना, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, खोलना, बंद करना, पढ़ाना, पढ़ना, लिखना, ठीक, ये सब क्या है? ये वर्ब हैं, ठीक है। ये एक्शन बताते हैं, कोई कार्य को बताते हैं। इफ यू वांट टू नो द डेफिनेशन ऑफ द मैन वर्ब, सो मैन वर्ब शोज द एक्शन। मैन वर्ब क्या करती है? मैन वर्ब एक्शन बताती है, यानी कार्य को बताती है, बस इसका एक ही काम है, ठीक। तो अब आपको राइट मतलब लिखना नहीं, अगर आप राइट का मतलब लिखता पढ़ेंगे तो आप जल्दी अंग्रेजी चुटकियों में सीख जाएंगे। देखिए कैसे। राइट यानी लिखता बोलना है अब आपको। पास्ट इसका सेकंड फॉर्म होता है रोट, और रोट का मतलब होता है लिखा। एक चीज और जान लीजिए, जब भी आप डब्लू लेटर से स्टार्ट जितने भी वर्ड्स हैं उनको आप बोलते हैं, जब स्पेल करते हैं, जब उनको प्रोनाउंस करते हैं, तो आपको उस अपने ओंठ का शेप जो है, लिप्स का शेप जो है ओ बनाना है और उसे पीछे की तरफ छोड़ना है। तो जो आप डब्लू से स्टार्ट वर्ड होते हैं उनको आप सही बोल पाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे मैंने पढ़ा राइट, देखिए जब मैं ओ बनाता हूँ पीछे छोड़ता हूँ तो डब्लू निकलता, राइट। और जब मैं कहूँगा राइट, देखिए लिप्स मेरे फैल गए, राइट। इसी तरह मैं कहता हूँ वेट, और मैंने कहा बैट। कुछ लोग कहते बेट कर, नहीं, वेट, राइट, विच, व्हाट, हु, है ना। जितने भी डब्लू से स्टार्ट वर्ड होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, अपने लिप्स को ओ बनाकर पीछे की तरफ छोड़ते हैं। तो इसको राइट नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट, रिटन। तो राइट को अपना जो हमारा फॉर्म है राइट,
ठीक, अब ऐसा नहीं कि आप सबके सामने ओ से बनाओ फिर कहो रुक जाओ भैया मैं तुम्हारा नाम पूछने वाला हूँ और फिर कहने वाला हूँ क्या, व्हाट इज योर नेम। ऐसा नहीं, वेन एवर यू प्रैक्टिस सो इट विल बी इन योर हैबिट, और ये आपकी आदत बन जाएगी बोलना। रोट मतलब आपको पढ़ना है लिखा, और रिटन मतलब अब पढ़ना है आपको लिखा है। क्लियर है? राइट, रोट, रिटन। राइट मतलब लिखता, रोट मतलब लिखा, और रिटन मतलब होता है लिखा है। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अर्थ था, सेकंड फॉर्म का आ, और थर्ड का होता है आ है, और जो आईएनजी होता है उसका होता है रहा है। मैं यहाँ लिखा नहीं, राइटिंग लिख नहीं पाया हूँ पीपीटी बनाते में, तो यहाँ आप राइटिंग समझ लीजिए। राइटिंग में आप करेंगे लिख रहा, अब है नहीं लगाना आपको, लिख रहा बस। ठीक है, तो कोई भी वर्ब आप पढ़ते हैं तो आपको अपने मन में ऐसे, प्ले यानी खेलता, प्लेड यानी खेला, प्लेड यानी खेला है, और प्लेइंग मतलब खेल रहा। बस ये चार चीजें आप अच्छे से दिमाग में बना लीजिए, आपकी इंग्लिश बिल्कुल सरल हो जाएगी। कोई टेंस की आपको ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सा टेंस है, किस टेंस में बनेगा, कुछ नहीं। इनिशियल स्टेज पर हमें क्या करना है कि पहचान सीखना है, आइडेंटिफिकेशन सीखना है, और फिर हमें लैंग्वेज को बोलना है। फिर हम धीरे धीरे सब सीख लेंगे, ये फलाना टेंस है, ये फलाना प्रोनाउन है, ये फलाना एडजेक्टिव, ये फलाना एडवर्ब है। तो अब आप ध्यान रखिए, क्रियाओं के जो हमारे चार रूप होते हैं, ठीक, उन रूप को बेसिक पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और हम उनको कंटिन्यूस फॉर्म करके पुकारते हैं। फर्स्ट फॉर्म का अर्थ होता है ता, सेकंड का आ। मैं तो ऐसे पढ़ाता हूँ, ता आ, ता आ है रहा, ता आ है और रहा। इसका मतलब ये है, जैसे मुझसे कोई कहता है स्पीक, तो स्पीक मतलब बोलता, स्पोक मतलब बोला, स्पोकन मतलब बोला है, स्पीकिंग मतलब बोल रहा है। क्लियर है? तो आप फिर आसानी से वाक्य बनाना सीख जाएंगे। देखिए मैंने कुछ आपके लिए कुछ वर्ब्स बनाए, जैसे देखिए टीच यानी क्या लिखा है, पढ़ाता। टॉट मतलब क्या लिखा है, पढ़ाया। टॉट यानी थर्ड फॉर्म जो होता है उसको लिखा है पढ़ाया है, जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। और इसी तरह स्पीक यानी बोलता, तो स्पीक का अर्थ होता है बोलना, कहना, बताना और सुनाना। ध्यान दीजिए, बोलना, कहना, बताना और सुनाना को हम स्पीक वर्ब से भी बोल सकते हैं, से वर्ब से भी बोल सकते हैं, टेल वर्ब से भी बोल सकते हैं, अटर वर्ब से भी कह सकते हैं। UTTER, अटर। अटर यानी होता है बोलना, कहना, बताना, सुनाना। ठीक है, तो इतनी वर्ब होती हैं। खैर वो वर्ब की बात अपन बाद में करेंगे, वर्ब की एक लिस्ट हम आपको देंगे, तो आप उससे वर्ब याद कर लीजिएगा। अभी बोलना मतलब स्पीक, तो यहाँ स्पीक का मतलब बोलता, कहता, सुनाता और बताता है ना। स्पीक का मतलब बोलना नहीं कहना आप अपन को, स्पीक का मतलब बताता, बोलता, सुनाता, कहता। अब इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, इसका सेकंड फॉर्म होता है स्पोक। स्पोक मतलब बोला, कहा, सुनाया और बताया। अब क्या होगा, अब जैसे मुझसे कोई हिंदी बात मेरे दिमाग में आया कि कल्लू ने मुझे बोला, कल्लू ने मुझे बोला, तो मुझे मालूम है फर्स्ट फॉर्म लगाना है। मैं कहूँगा कल्लू मुझसे बोलता है, मुझे मालूम है सेकंड फॉर्म लगाना है। कल्लू ने मुझसे बोला है, तो हमें मालूम है थर्ड फॉर्म लगाना है। और कल्लू मुझसे बोल रहा है, कल्लू मेरा दोस्त है, ध्यान दीजिए, अच्छा कैरेक्टर है, ठीक, आपको ध्यान रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। घसीटा, घसीटा भी मेरा अच्छा दोस्त है। जैसे घसीटा पढ़ाता है, मैं नहीं हूँ, घसीटा पढ़ाता है, फर्स्ट फॉर्म। घसीटा ने पढ़ाया, सेकंड फॉर्म। घसीटा ने पढ़ाया है, थर्ड फॉर्म। और घसीटा पढ़ा रहा है, तो ING फॉर्म। बस इतना हमें एजप्शन जो है दिमाग में लगाना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ING का। टेंस को गोली मारो, टेंस को हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्पोकन, थर्ड फॉर्म है स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। वर्ब को वैसे ही याद करना है, ध्यान दीजिए, किसी सेंटेंस में वर्ब ठीक उसी तरह है जैसे एक मोबाइल में सिम, जैसे एक शरीर में आत्मा। अगर शरीर में आत्मा नहीं है, सोल नहीं है, तो वो डेड है। और इफ देयर इज नो सिम इन द मोबाइल, मोबाइल इज आउट ऑफ ऑर्डर एंड मोबाइल कोई काम का नहीं है, इट इज ऑफ नो यूज, कोई काम का नहीं है। तो सिम और आत्मा जैसे मोबाइल में जरूरी है, जैसे शरीर में जरूरी है, वैसे वाक्य में वर्ब का काम उतना ही महत्वपूर्ण है। वाक्य जिंदा है तो वर्ब से जिंदा है, अगर वर्ब गई तो वाक्य मरा। क्लियर है?
तो इसलिए इन वर्ब को कम से कम आपको 500 वर्ब तो याद करनी है। वर्ब याद करने के तरीके को मैं भी सिखाऊंगा। जब मैं वर्ब बताऊंगा तो आपको वर्ब तरीके को याद करने के तरीके को बताऊंगा। आई विल टेल द ट्रिक्स to memorize the verbs easily. How you can memorize the verbs easily? It is very easy to memorize the verbs. कैसे करेंगे बताएंगे, आपको करके बताएंगे। ऐसे नहीं रहेंगे कि लिस्ट दे दी अब आप याद कर रहे हैं, कुछ नहीं, जो कुछ करो उस पर तुरंत ध्यान दो। जैसे आम है आपके हाथ, मान लीजिए आम आ रहे हैं अभी गर्मी में, आप आम खा रहे हैं, आम को आपने छीला सो वो पील, आपने उसको चूसा तो वो शक हो गया, यदि उसको निचोड़ा तो स्क्वेज हो गया, ठीक, और फेंक दिया तो वो थ्रो हो गया। ये देखो हमारी वर्ब आम से ही चालू हो गई कि नहीं, ठीक। और अगर उसको मिक्सी में दूध के साथ डालकर घुमा दिया तो वो शेक यानी हिलाना, और आपने उसको हिलाया तो बन गया मैंगो शेक। तो देखो हमें पील वर्ब मालूम पड़ गई, हमें शक यानी चूसना वर्ब मालूम पड़ गई, हमें स्क्वेज यानी किसी चीज़ को निचोड़ना वर्ब मालूम पड़ गई, थ्रो यानी फेंकना मालूम पड़ गई, और फिर हमने उसको दूध में मिक्सी में हिलाया तो शेक यानी हिलाना वर्ब मालूम पड़ गई। एक आम से मुझे 5 वर्ब याद हो गई। बस आपको रियल फॉर्म में वर्ब को याद करना है ताकि आप वर्ब का कलेक्शन कर सकें। वापस आते हैं। स्पोकन का मतलब बोला है, कहा है, सुनाया है, बताया है ना। मतलब इसका स्पीक के इतने अर्थ होते हैं, इसलिए इतने सारे आ रहे हैं, आप चिंतित मत होइए। स्पोकन मतलब बोला है, जैसे मनीष सर ने बोला है तो अब वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। मनीष सर ने बोला सेकंड फॉर्म आएगा, मनीष सर बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म आएगा, और मनीष सर बोल रहे हैं तो आईएनजी आएगा, खत्म। अब वाक्य बनाना अलग, वाक्य में बनाना भी सिखाऊंगा। पहले आप वर्ब को अच्छे से दिमाग में, ठीक है, बना लीजिए कि आपको वर्ब जो है वो कैसे आपको दिमाग में आएगी और आपको किस तरीके से वर्ब को हैंडल करना है, ठीक है। चलिए और देखिए उदाहरण। यहाँ पर देखिए, इंग्लिश को सीखने का काम धैर्य का होता है। आप वीडियो को स्किप मत करिए, आप मेरी बातों को सुनिए, जो बात आपको महत्वपूर्ण लगे उसे लिखिए जरूर। लिखने की कला, देखिए लैंग्वेज के 4 स्किल होते हैं, मैं आपको बताऊं। देखो पीछे जो वर्ब लिखी हैं वो LSRW, ये लैंग्वेज के स्किल होते हैं, 4 स्किल होते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि वो भाषा हमें आती है। L का मतलब होता है लिसनिंग, यानी हम किसी भाषा को सुने और हमें समझ में आए तो हम समझेंगे कि वो भाषा में आती है। एस का मतलब स्पीकिंग, यदि हम भाषा बोल पाएँ। आर का मतलब रीडिंग, यदि हम वो लिखी हुई भाषा को पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, ठीक। और डब्ल्यू मतलब राइटिंग। देखो अंत में जरूर आ रहा है, लेकिन सबसे पहला काम तो वही करना है। आपको क्या करना है, आपको लिखना है सारी चीज़ों को, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ सकें। तो लिसनिंग आपकी अच्छी हो, आपकी स्पीकिंग अच्छी हो, आपकी रीडिंग अच्छी हो और आपकी राइटिंग अच्छी हो। तो ये 4 कौशल आने के बाद whenever you get these 4 skills in English language, then you will be strong in speaking, in writing, in reading, in all the skills. Okay? So now अब देखते हैं listen. Listen मतलब सुनता, listen मतलब सुनता। सेकेंड फॉर्म listened होता है, सुना, और थर्ड फॉर्म होता है listened, ही वही होता है जो सेकेंड। तो लिसन मतलब सुनता, लिसन मतलब सुना, और लिसन थर्ड फॉर्म हो गया, उसका अर्थ हो गया सुना है। अब हमें ये पता चल गया कि वर्ब के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और आईएनजी को लिसनिंग यानी सुन रहा है, 4 को। देखो एक गाना भी ना, सुन रहा हूँ रो रहा, ऐसा कुछ गाना है, मुझे आ नहीं रहा है, ठीक है। तो सुन रहा है मतलब हमें आईएनजी से वाक्य बनाना है, ठीक है। आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूँ, मैंने सुना, आई लिसन्ड, मैं सुनता हूँ, आई लिसन, खत्म। हमें नहीं मालूम टेंस, मैं नहीं जानता टेंस, मैं तो वर्ब का उपयोग जानता हूँ। आई नो ओनली द यूज ऑफ द वर्ब, आई डोंट हैव एनी मीनिंग विद द टेंस। छोड़ो उसको, आगे चलिए। रीड यानी देखिए पढ़ता, रीड का सेकेंड फॉर्म भी READ लिखा जाता है, लेकिन इसको रेड पढ़ते हैं। रीड, रेड, रीड, रीड, रेड, रीड, लिखिए तीनों एक से जाते हैं। तो देखिए रीड यानी पढ़ता, रेड यानी पढ़ा, और रीड थर्ड फॉर्म में पढ़ा है। मतलब ये है, जैसे मैंने कहा मैं अखबार पढ़ता हूँ तो मुझे फर्स्ट फॉर्म लगाना है, मैंने अखबार पढ़ा मुझे सेकेंड लगाना है, मैंने अखबार पढ़ा है मुझे थर्ड फॉर्म लगाना है, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ मुझे फोर्थ फॉर्म लगाना है। बस आप एक ही चीज़ ध्यान रखिए कि एक्शन सेंटेंस दिमाग में आए। एक्शन कैसा अलग है,
जिसकी बात मैंने दूसरे वीडियो में की है। सेकेंड डे के वीडियो में अच्छे से एक्शन लेस सेंटेंस सीख लो, और इस वीडियो से मैंने एक्शन स्टार्ट कर दिए हैं। अब एक्शन सेंटेंस कितने होंगे वो आगे चलते रहेंगे, लेकिन दोनों के जुड़ाव से ही अंग्रेजी की भाषा बनती है। एक्शन, एक्शनलेस, ठीक है। ओके, तो अब रीडिंग मतलब होता है पढ़ रहा है, तो मैं अखबार पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। इजी टू राइट, इजी टू स्पीक एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो आगे चलते हैं। अब तो आप वर्ब के बारे में समझ रहे हैं। मैंने आपको अभी इस स्लाइड के पहले कितनी वर्ब बताई थी? 4। मैंने आपको बताई थी कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 4, ठीक। ये देखिए, ये वर्ब के मैंने आपको 4 फॉर्म बताए थे, 1 2 3 4। अब इसमें से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के कई प्रयोग होते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म का केवल एक ही काम होता है, वर्ब के थर्ड और आईएनजी के कई काम होते हैं। यानी 4 बहनें हैं। वर्ब का फर्स्ट, सेकंड, में इनको बहनें की आईएनजी यानी बहन जी, आईएनजी मतलब बहन जी कहता हूं मैं। तो ये चारों बहनें हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी। ये क्या करते हैं? फर्स्ट के बहुत सारे काम है भाई। फर्स्ट बहुत मेहनती बहन है, सेकंड बहुत आलसी बहन है, इसका एक ही काम है, और वो काम क्या है? आज के वीडियो में हमें यही सीखना है कि वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम अंग्रेजी में किस लिए करते हैं और कब करते हैं। टेंस नहीं सीखना, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हम सीखने जा रहे हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म भी मेहनती है भैया, इसको एक्टिव पैसिव भी बनाना पड़ता है, इसको परफेक्ट टेंस बनते हैं जब भी जाना पड़ता है, जब पार्टिसिपल बनते हैं तब भी जाना पड़ता है। इसके तो बहुत सारे काम है। इसके 3 काम है। आईएनजी, आईएनजी के भी बहुत से काम है। इसको जीरेंड भी बनना पड़ता है, इसको पार्टिसिपल भी बनना पड़ता है, इसको आईएनजी के साथ कंटिन्यूस टेंस भी बनाना पड़ता है। यानी मैंने ये देखा है, वर्ब का फर्स्ट, थर्ड और आईएनजी ये तीनों बहनें मेहनती हैं, एक बहन बड़ी आलसी है। आलसी को कहते हैं लेजी। क्या कहते हैं? लेजी। तो वो लेजी क्यों है अभी आपको पता चलेगा। आज हम सीखने जा रहे हैं वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज क्या होता है। चलिए चलते हैं। तो हमारी क्लास आज इसी पर पूरी वो है, फोकस इसी पर कर रहे हैं हम कि हमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग, ये लिखा मैंने बड़े से लिखा, वर्ब के सेकंड फॉर्म जिसका नाम क्या है? पास्ट फॉर्म कहलाता है, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो वर्ब के सेकंड फॉर्म को आपको कहाँ कहाँ लाना है, आप जरा सुन लीजिए मुझे अच्छे से। वर्ब का सेकंड फॉर्म जो होता है वो स्टोरी राइटिंग में आता है, रिपोर्ट राइटिंग में आता है। आप जो अखबार पढ़ते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, आप लोग अंग्रेजी अखबार पढ़ना चुटकियों में सीख जाएंगे, और अंग्रेजी बोलना तो निश्चित है, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो सीख ही जाएंगे। जो आप अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं वो क्या है? बीती, जैसे आज कुछ घटित हुआ है वो कल छापा जाएगा अखबार में, तो वो क्या हो जाएंगे? पास्ट इवेंट्स हो जाएंगे। वो पास्ट इवेंट्स कहलाते रिपोर्ट। और पूरा अंग्रेजी का अखबार हमारा जो है वो ज़्यादातर पास्ट इवेंट सेकंड फॉर्म से लिए रहता है, और हम अखबार नहीं पढ़ पाते। स्टोरी राइटिंग आपके पाठ जो दिए गए हैं, है ना, जैसे आप 9th में पढ़ते हैं, आप 9th में पढ़ते हैं क्या, टॉमी और मार्गी का जो लेसन है द फन दे हैड, वो एक स्टोरी है। बहुत सारी कहानियां हैं आपके सिलेबस में, 9वीं में 10वीं में बाली वाला पार्ट है, आप बहुत अच्छा मैडम राइट्स अ बस पढ़िए उसको, कितना अच्छी स्टोरी है। उसमें आपको सेकंड फॉर्म का यूज मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो स्टोरी राइटिंग है। रिपोर्ट राइटिंग में और स्टोरी राइटिंग में और पास्ट इवेंट यानी कल की घटना, अभी थोड़ी देर पहले की घटना को बताने के लिए मुझे सेकंड फॉर्म का ही यूज करना पड़ेगा। जैसे इसके पहले भी मैंने 20 मिनट पहले क्या पढ़ाया, अगर मुझे बताना है तो मैं कहूँगा आई टॉट। आई टॉट यानी मैंने पढ़ाया क्या? द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, द फॉर्म्स ऑफ द, आई टॉट द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। मैं जल्दी क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि मैं क्या करता हूं वही आपको करना। देखिए, अब ये चीज आपके दिमाग में पैक हो जानी चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। आपको मात्राओं से अंग्रेजी सीखना है। कैसे सीखना है? मात्राओं से। मात्राओं का ध्यान रखना, आपको मात्राओं से अंग्रेजी सीखना है। कैसे? ध्यान दो। यदि हिंदी के वाक्य आ ई ए 3 मात्राएं बोलिए, मैंने ओ नहीं बोला इसमें, ठीक है, ध्यान रखना, ओ नहीं है, आ ई ए। अगर हिंदी के वाक्य आ ई ए ता था, ती थी और ते थे पर खत्म हो जाए और उनमें एक्शन हो, एक्शन लेस हो, तो आपको सेकेंड डे के वीडियो में पटक देना है वो सेंटेंस, और एक्शन है तो यहाँ।
यदि आ ई ए पर आपके हिंदी वाक्य खत्म हो, आप उनको वर्ब के सेकंड फॉर्म से बनाइए। खत्म। आज से हमारा एक ये समझ लीजिए, जिंदगी भर जब तक सांसें चल रही है हमारा दिमाग में रहेगा कि जितने वाक्य आ ई ए पर खत्म होंगे उन्हें हम वर्ब के सेकंड फॉर्म से बनाएंगे। था थी पर खत्म होंगे उन्हें हम सेकंड से बनाएंगे। मात्राओं पर खत्म होते हैं तब ऐसे वाक्यों को हमेशा अंग्रेजी में क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग करके अनुवाद किया जाता है। ये काम है वर्ब के सेकंड फॉर्म का, है ना। अब आप जब सुनते हैं, जब आपके दिमाग में वाक्य आते हैं, आपके दिमाग में हिंदी ही आती है, ध्यान रखना, जल्दी से उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। आपके दिमाग में अंग्रेजी नहीं आती है, आपके दिमाग में टेंस वेंस नहीं आते हैं, आपके दिमाग में आता है लैंग्वेज का जो सेंटेंस है वो हिंदी में, उसको आप क्या में कन्वर्ट करते हो, आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो। तो आपको मात्राएं ध्यान रखना है। आ ई ए, देखिए कैसे। अब मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। अनुवाद के लिए संरचना, ये सब्जेक्ट लगना है, वर्ब का सेकंड लगना है, फिर क्या लगना है, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक कॉमन एक स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस का। तो आपको उसमें वर्ब कौन से फॉर्म में लगानी है, सेकंड। कब, जब आ ई ए था थी और थे पर खत्म हो आपके सेंटेंसेस। देखिए यहाँ लिखा है राम आया, लिखा है राम और फिर लिखा है आया। देखो मैंने या को येलो कलर से किया, क्यों, क्योंकि ये काय पर खत्म है, आ पर। अगर मैं लिखता हूँ राम आता है, तो राम आता है, ता है वाले हमें बात के यहाँ नहीं लेना, आ वाले बस लेना है। तो हमने लिखा राम, हमने लिखा के, वाक्य बन गया। हमें नहीं मालूम ये कौन सा टेंस है, ना मैं टेंस पढ़ रहा हूँ, ध्यान रखना। जानता हूँ, आई नो दैट दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड आई एम टेलिंग द पास्ट इवेंट, बट हमें दिमाग में टेंस नहीं लाना है। वी हैव नॉट टू थिंक अबाउट द टेंसेस एंड वी हैव नॉट टू टेक द टेंशन बोलने की कि भैया आप कैसे बोले, कुछ नहीं, आ वाला वाक्य V2 से बनेगा, मुझे नहीं मालूम कौन सा टेंस। क्यों, क्योंकि बोलने के बाद कोई ये पूछता है कि अब टेंस बताओ, नहीं, पहले बोलना सीख लीजिए फिर अपन टेंस बता देंगे। ये देखिए राम आया, आराम से बन गया वाक्य, कोई दिक्कत नहीं हुई। और देखिए एग्जाम्पल्स, यहां पर सेंटेंस आया सीता गई। अब सीता गई को जल्दी से लिखना है, टेंस के बारे में नहीं सोचना। देखो सीता गई, ई पर वाक्य खत्म हुआ, मात्रा देखो, ई पर वाक्य खत्म हुआ, सेकंड फॉर्म से बनेगा। अब जाना को कहते हैं गो, तो गो नहीं लगना, इसमें गॉन यानी थर्ड फॉर्म नहीं लगना, सेकंड फॉर्म क्या होता, वेंट। तो हम क्या लगाएंगे, हम बोलेंगे सीता वेंट। सीता वेंट यानी सीता गई। देखो दोनों चीजें समझना पड़ेंगी, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, क्योंकि वेन एवर एनीवन स्पीक्स इन फ्रंट ऑफ यू देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज वेरी फाइनली, ताकि आप उसके रिस्पॉन्सेस दे सके। ठीक है, तो ये चीजें दोनों तरफ से सीखना है इंग्लिश। अगर किसी ने कहा सीता वेंट तो दिमाग में हो गया सीता गई, अगर उसने कहा सीता गोज तो फिर भैया अब तो फर्स्ट फॉर्म आ गया। फर्स्ट फॉर्म के क्या अर्थ होंगे अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब वे जल्दी चले जाते थे। अब देखो थे, लास्ट की मात्राओं पर बस अपन को फोकस करना। वे जल्दी चले गए या वे जल्दी चले जाते थे, वे जल्दी चले गए, ए पर खत्म है, वे जल्दी चले जाते थे, एक ही बात है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कर्ता लगाएंगे दे और फिर लगाएंगे वेंट, और जल्दी को इंग्लिश में कहते हैं सून और अर्ली। कुछ 50 ऐसे शब्द हैं जो समय को बताते रहते हैं इंग्लिश में, है ना, जैसे जस्ट है, देन है, नाउ है, ठीक है, जस्ट देन है, सूनर और लेटर है। बहुत सारे ऐसे टाइम इंडिकेटर्स हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे, जिन्हें एडवर्ब्स कहते हैं। मैं आपको एक लिस्ट सेपरेटली या एक दिन एडवर्ब का वीडियो जब पढ़ाऊंगा तो आप इन टाइम इंडिकेटर्स को लिख लीजिएगा। फिलहाल जल्दी को कहते हैं सून और अर्ली। पारस को पुरस्कार मिला, ये देखिए पारस गलत लिख गया है, पारस को पुरस्कार मिला, मिला आ पर खत्म है सेंटेंस, मिलना मतलब गेट, और गेट यानी प्राप्त होना होता है, उसी को कहते हैं मिलना। तो पारस गॉट प्राइज, गेट नहीं लिखना है, गेटिंग नहीं लिखना है, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म लिखना है। पारस गॉट प्राइज यानी पारस को ठीक पुरस्कार मिला। ठीक है, ये देखिए वेंट और गॉट क्रिया के दूसरे रूप है। ये देखिए यहाँ पर सेंटेंस में वेंट और गॉट क्रिया के दूसरे रूप है, और आपको जब भी दूसरा रूप मिलेगा तो आपको आ ई ए, था थी थे थे आदि आपको बोलना है। अब एक हिंट सिखा देता हूँ आज आपको, बहुत अच्छी, ठीक है, आप और भी सरलता में चले जाएंगे। इसे हम कहते हैं ने वाली हिंट। मैं इसे पुकारता हूँ ने वाली हिंट। कौन सी वाली, ने वाली।
मैंने ये देखा है अधिकतर जिन हिंदी वाक्यों में नी आ जाए, अच्छे से सुनना मेरी बात, जिन हिंदी वाक्यों में नी आ जाए वे वाक्य अंग्रेजी में वर्ब के सेकंड और थर्ड से भी बनते हैं। अभी अपन सेकंड पे फोकस करो, थर्ड कब आएगा वो बाद में बात करेंगे। लेकिन ने वाले वाक्य वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से कभी नहीं बन पाएंगे। ने वाले वाक्य वर्ब के आईएनजी फॉर्म से कभी नहीं बन पाएंगे। यानी जैसे कौन बनेगा करोड़पति में 4 ऑप्शन रहते ना, तो वो कहते भैया 50-50 कर लो, फिर हम आंसर बता रहे हैं। ऐसे ही 4 वर्ब आपके पास है, मैंने 50-50 कर दी। किन वाक्यों के लिए? ने वाले वाक्यों के लिए। आपको वही समझ लो, अमिताभ बच्चन पूछ रहे हैं ने वाले वाक्यों में बताइए कौन सी क्रियाओं का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी आईएनजी। अब आपने कहा हम पे नहीं बन रहा भैया, 50-50 कर दो। उनने हटा दिए कौन कौन से, उनने वर्ब का फर्स्ट और आईएनजी गोल कर दिया। अब सेकेंड और थर्ड बचा, तो ने वाले वाक्य सेकेंड और थर्ड से ही बनते हैं। अभी अपन बता रहे हैं आपको थर्ड से कब, सेकेंड से कब। लेकिन ने वाले वाक्यों को आज के बाद काय से बनाओगे? सेकेंड से। एक बात हो गई। अब दूसरी बात मजे की देखिए। मजे की बात यह है कि सेंटेंस है जैसे रावण को राम ने मारा। हमारी आदत क्या होती है? हमारी आदत ये होती है कि हम जनरली जो आगे लिखा रहता है शुरू में सेंटेंस में, उसको सब्जेक्ट बनाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। वी गेट रेडी इस काम के लिए कि ये सब्जेक्ट क्या है? रावण। और अगर रावण सब्जेक्ट हो गया तो रामायण ही बदल जाएगी। इसलिए इस रामायण को अच्छे से सुनो। ये क्या है? यहां देखिए ने किससे जुड़ा है? ने जुड़ा है राम से, और ने के आगे जो शब्द लिखा होता है वही अंग्रेजी वाक्य का कर्ता बनता ही है। इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है? तो आपको क्या करना है? कर्ता के रूप में क्या लगा देना है? राम। और ये तो हमें राम यहां पर क्या हो गया? कर्ता। रावण कर्ता नहीं है, राम कर्ता है। क्यों? ने के आगे राम जुड़ा है। ध्यान दीजिए, हिंदी वाक्य में कर्ता का स्थान कहीं भी हो सकता है। इस पीछे लिखे वाले वाक्य को मैं दो तरह से बोल सकता हूं। रावण को राम ने मारा, राम ने रावण को मारा, रावण को मारा राम ने। इस राम ने को मैं यहां भी रख सकता हूं, बीच में भी रखा है, यहां भी रख सकता हूं। हमेशा कर्ता होगा राम। क्यों होगा? क्योंकि ये ने के साथ जुड़ा है। ये बड़ी अच्छी हिंट है। अखबार उठाना आप अपना आज, और जितने ने वाले वाक्य मिले हैं हिंदी का, जितने ने वाले वाक्य मिले हैं उनको गोला लगा लेना, एन सर्किल कर लेना। 1 मिनट में चुटकी में आप उनका ट्रांसलेशन करेंगे, क्योंकि आपको 2 बातें पता चल गई कि ने से जुड़ा हुआ वाक्य सेकंड फॉर्म से बनाना है, पास्ट का ही होगा वो, और ने के आगे जो कुछ लिखा है वही वाक्य का कर्ता बनेगा, चाहे वह वाक्य में कहीं भी हो। जैसे मैंने कहा अंग्रेजी पढ़ाई, मनीष नेमा ने। देखो मनीष नेमा कहाँ पहुंच गए? लास्ट में। अब मैंने कहा मनीष नेमा ने अंग्रेजी पढ़ाई, शुरू में आ गए अंग्रेजी मनीष नेमा ने पढ़ाई। अब मनीष नेमा बीच में आ गए। हमें इससे कुछ नहीं है, हमने तो ने पकड़ा, मनीष नेमा ने। और ने किससे जुड़ा? मनीष नेमा से। लो हमारा कर्ता मिल गया, कर्ता मिल गया। अब हम पूरी तरीके से क्या है? एंश्योर हैं कि हमें अब सेकेंड फॉर्म लगाना है। तो अब जल्दी से हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे। क्या करेंगे? टीच का सेकंड फॉर्म उठा के टॉट लगा देंगे और कह देंगे मनीष नेमा टॉट इंग्लिश। लो सेंटेंस बन गया। रावण को राम ने मारा, अब इसको इंग्लिश करना है। तो देखिए इसको आप क्या लिख देंगे? राम किल्ड रावण। किल यानी मारना, किल यानी मारना। मारना कई प्रकार का होता है। लात मारना किक होता है, घूसा मारना पंच कहलाता है, जान से मार देना किल कहलाता है, और हाथों से मारना बीट कहलाता है, जिसे अपन पीटना कहते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से आप वर्ब को तो बहुत अच्छे से याद रखिए। देखिए वाक्य बन गया राम किल्ड रावण। अगर किसी ने हमसे सेकंड फॉर्म में बोला भी तो हमने उसका हिंदी अर्थ आइए में लगा लिया। ने वाली मेथड्स आपको समझ में आ रही होगी, निश्चित रूप से जानता हूँ। आपने अखबार उठाया और लिखा अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी, संभव नहीं है।
ठीक है, लेकिन अपन वाक्य बना लेते हैं, अपन उल्टा कर लेते हैं। भारत ने अमेरिका को चेतावनी दी। देखो पहले जो बोला था उसमें अमेरिका करता है, क्योंकि अमेरिका ने, अब मैं कह रहा हूँ भारत ने अमेरिका को चेतावनी दी, तो इंडिया। ठीक, गेव, गेव है ना देना, गिव का सेकंड फॉर्म गेव। इंडिया गेव वार्निंग टू अमेरिका। तो पहले का करें, तो पहले का तो अपन नहीं करेंगे, अपन तो भाई यही कहेंगे, इंडिया गेव, ठीक, वार्निंग टू अमेरिका। सचिन तेंदुलकर ने आज 50 रन बनाए, 50 रन बनाए सचिन तेंदुलकर ने। अरे रन 50 बनाए सचिन तेंदुलकर ने। कुछ भी कहें हम, सचिन तेंदुलकर साहब करता होंगे। अब ये नहीं कि सचिन तेंदुलकर है तो उनको करता बनाएंगे अपन। तो सचिन तेंदुलकर ने 50 रन बनाए, 50 रन सचिन तेंदुलकर ने बनाए, 50 रन करता नहीं है। गलती मत किया करो आप लोग, जो वाक्य में आगे लिखा रहता है अधिकतर करता हो सकता है, लेकिन हमें करता निकालना पड़ता है हिंदी वाक्य से। उसको निकालने का एक छोटा सा तरीका है। एक तो यही मिल गया आपको ने से, और ने नहीं है तो आप कौन पूछो, कौन पूछोगे तो आपको तुरंत करता मिल जाएगा, है ना। हमने पूछा सचिन तेंदुलकर ने 50 रन बनाए, किसने बनाए? सचिन तेंदुलकर ने। लेकिन इतना डीप जाने की जरूरत ही नहीं है, सचिन तेंदुलकर ने। तो सचिन तेंदुलकर स्कोर, स्कोर यानी होता है रन बनाना, यहाँ मेड नहीं लगाना, यहाँ स्कोर लगाना है। सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड 50 रन्स, ये हमारा सेंटेंस बन गया। हमें टेंस से मतलब ही नहीं। तो इतनी आसानी से आप ने वाले वाक्यों को बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आज के पेपर में मैंने पढ़ा, एक रेत से भरे ट्रक ने बच्चे को कुचल दिया। पेपर में पढ़ा मैंने, एक रेत से भरे ट्रक ने, देखो पूरा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रेत से भरा हुआ ट्रक। आ सैंड लोडेड ट्रक, क्रश यानी कुचलना। अब वर्ब मालूम होना चाहिए भैया आपको। अगर वर्ब मालूम है तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो क्रश यानी कुचलना, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगा, सेकंड लगेगा, ने वाला वाक्य है। आ ट्रक क्रश आ सैंड लोडेड, सैंड लोडेड है ना, रेत से भरा। आ सैंड लोडेड ट्रक क्रश्ड आ चाइल्ड, ये सेंटेंस बन गया। पेपर भी पढ़ लिया और हमने सेंटेंस भी बना लिया। ऐसे ही पढ़ना है आपको इंग्लिश। इंग्लिश आपको टेंशन से नहीं, स्ट्रेस से नहीं। लर्न इंग्लिश विदाउट स्ट्रेस, विदाउट स्ट्रेस। आप अखबार पढ़िए हिंदी का, आप कहानियाँ पढ़िए हिंदी की, मम्मी से बातें करिए। जब कोई मम्मी से कोई सहेली बात करने आए, पापा से कोई उनका दोस्त बात करने आए, उनकी बातों में यही ढूंढिए कि वो नी वाले वाक्य कौन से बोल रहे हैं, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस का निर्माण आराम से कर लेते हैं। देखो पहला सेंटेंस हमने लिखा, सीता ने चाय बनाई। अगर मैं कहूँ चाय सीता ने बनाई, हम कहें बनाई चाय सीता ने, कुछ भी कहें, ने मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, ने मतलब उसके आगे जो लिखा वो करता। तो यहाँ करता क्या, सीता। बनाना क्या है, मेक, मेक का सेकंड फॉर्म मेड। तैयार करना प्रिपेयर भी हो सकता है। तो सीता मेड क्या, टी। लो इतनी आसानी से बन गया है। हमने क्या दिमाग में रखा, हमने ने वाली मेथड दिमाग में रखी। ने वाली मेथड का वाक्य भैया जल्दी से बना दो, है ना। चलिए अब देखिए इसका ट्रांसलेशन मैंने लिखा है, आप ये देखो, सीता मेड टी। अब अगला वाक्य, अखबार सभी लोगों ने पढ़ा। देखो बीच में आ गया सभी लोगों ने, ठीक है। मैं पेन से भी हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर आपको, जिसमें आप थोड़ा और अच्छा समझे। ये देखिए, ये देखिए सभी लोगों ने, है ना। तो सभी लोगों ने मतलब एवरीवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, ठीक है। ये सब जो शब्द हैं ये सभी को बताते हैं, प्रत्येक को बताते हैं। एवरीवन, ये रेड, READ लिखा है, लेकिन रीड फर्स्ट फॉर्म होता है, रेड सेकंड होता है, और रीड थर्ड होता है। तो एवरीवन रेड न्यूज़पेपर। इट इज वेरी इजी टू ट्रांसलेट द सेंटेंस, बस यू हैव टू फोकस ऑन द हिंट्स। आपको हिंट्स पर टारगेट करना, फोकस करना, हिट करना है आपका वाक्य। चुटकियों में बनेगा। इन अ सिंगल क्लिक यू कैन मेक द सेंटेंस with these methods what I am telling to you. Just write down all the things and notes in your register so that you may learn very fluent English. Good English नहीं, ठीक है। ओके चलिए, तो यहाँ पर एवरीवन रेड न्यूज़पेपर, और अंग्रेजी मनीष नेमा ने पढ़ाई। यहाँ देखिए मनीष नेमा बीच में है, लेकिन ने जुड़ा है किसके, मनीष नेमा के साथ। तो हम बोलेंगे मनीष नेमा। टीच का सेकेंड फॉर्म डॉट लगाएंगे, टीच नहीं लगाएंगे, टीचिंग नहीं लगाएंगे। वही कौन बनेगा करोड़पति में, 50-50 हो गया। नहीं वाले वाक्यों में आता ही नहीं है क्या, ING नहीं आता, फर्स्ट फॉर्म नहीं आता। तो मनीष नेमा क्या, टॉट इंग्लिश, ठीक है।
और उपयुक्त बात में मैंने लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा, फिर बाद में इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इस वीडियो को ठीक इसके मत करिएगा। आप हर वीडियो में इसके का इस्तेमाल ना करें, मैं आपको बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा। उपरोक्त वाक्य में क्रमशः सीता, एवरीवन, मनीष, नेमा सब्जेक्ट है। क्यों है सब्जेक्ट? इस बात का जवाब ठीक ये है कि इसमें ने जुड़ा है भाई साहब, इसलिए ये सारे सब्जेक्ट है। बस मैं और कुछ नहीं जानता। ठीक है, तो अब एक बात और ध्यान रखिए, आप कमेंट बॉक्स में यदि मेरा वीडियो देख रहे हैं, यदि आप अच्छे पढ़ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ने वाले वाक्य जो आप बनाए उनको टाइप किया करो। अपना पढ़ा हुआ बताया जरूर किया करो, शेयर किया करो। जो शेयर किया जाता है वो फिक्स हो जाता है, लेकिन शेयर हम क्या करते हैं? हम व्हाट्सएप की पोस्ट शेयर करते हैं, हम इंस्टाग्राम की रील शेयर करते हैं। ठीक है, दुनिया पश्चिम क्या कर रही है? पश्चिम आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, और यहाँ भारत के लोग रील बनाने लगे हैं। हम अपने कौशल को बढ़ा ही नहीं रहे। 21 सेंचुरी के जो कौशल हैं उसमें सबसे पहला कौशल है कम्युनिकेशन, ध्यान रखना। दूसरा है क्रिएटिविटी। ये 21 सेंचुरी के जो हैं कौशल है, स्किल हैं। तो कम्युनिकेशन में अच्छे बनो, क्रिएटिविटी में अच्छे बनो। ठीक है, ये फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कौशल के बारे में, लेकिन दो चीज़ें अच्छी रखो, कम्युनिकेशन अच्छा रखो, क्रिएटिविटी अच्छी रखो। ठीक है, हमेशा खुद का स्टेटस बनाओ यार। व्हाट्सएप के दूसरे के स्टेटस को क्या स्टेटस पे लगाना? ये वाक्य बना के लगाओ, ये मेथड जो तुमने सीखी उसको बना के लगाओ ना स्टेटस पे। ऐसे ऐसे बनता, ये नहीं वाला वाक्य सेकंड से बनता, बस। ठीक, तुम्हें दुनिया पूछने लगेगी, अरे भाई यार शॉर्ट्स बनाओ इसके तुम। ठीक है, ये शॉर्ट्स सीखो और शॉर्ट्स बनाओ, है ना, उपलब्धि हासिल करो। कहाँ तुम चक्कर में पड़े हो इंस्टाग्राम के और फलाना। ठीक है, आए आगे चलते हैं। नेगेटिव। अब इन्हीं वाक्यों के यदि हमें नेगेटिव बनाने हो तो अब आपको क्या करना है? एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर ये है, जब भी वर्ब के सेकंड फॉर्म का, ऐसा तो नहीं है पॉजिटिव वाक्य बनाते रहे, पर नेगेटिव भी आते हैं भैया। ठीक है, 2 सिम डलने लगी आजकल मोबाइल में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ड्यूअल सिम हो गया, तो वाक्य भी ड्यूअल है, पॉजिटिव भी है। वाक्य तो ट्रिपल समझ लीजिए, क्योंकि वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, इंटरोगेटिव भी बनता है। ठीक है, लेकिन ये वाक्य के प्रकार नहीं है नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ये वाक्य की रूप है। रूप अलग चीज होती है, काइंड्स अलग होते हैं। सेंटेंस जब हम पढ़ाएंगे आपको प्रकार, तब बताएंगे कि रूप और प्रकार में क्या अंतर होता है सेंटेंस में। ठीक है, फिलहाल इसका नेगेटिव देखिए। नेगेटिव भाई साहब डिड नॉट साहब बनाते हैं। अंग्रेजी में मैंने नेगेटिव पर एक बात ऑब्जर्व की है, एक बात जानी है, वो ये जानी है कि इंग्लिश में 29 सहायक क्रियाएं हैं, 29 हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, इन्हीं को एनामोलस वर्ब्स भी कहते हैं। तो देयर आर 29 एनामोलस एंड हेल्पिंग वर्ब्स इंक्लूडिंग मॉडल्स। हेल्पिंग वर्ब्स 29 होती है। 29 के नेगेटिव बनाते हैं। 29 को इनको नॉट का दोस्त कहते हैं। ये 29 जो है वो एक ही दोस्त है इनका दोस्त है नॉट। क्लियर है? नॉट को आने के लिए इनको लाना पड़ा था इंग्लिश में। ये 29 क्या है ये हम अगले के वीडियो में बताएंगे। फिलहाल 3 क्रियाओं को ध्यान रखो, डू, डज और डिड। डू, डज और डिड, इनमें से 2, एक डिड और एक डज, ये 2 याद रखना। डज और डिड 2 ऐसी सहायक क्रियाएं हैं जो मुख्य क्रिया को प्रभावित करती है, वरना किसी में दम नहीं है मुख्य क्रिया को प्रभावित करने की, कि मुख्य क्रिया पर कोई आंच भी आ जाए। लेकिन डिड और डज के इस्तेमाल में आप ध्यान रखना, वर्ब का सेकंड फॉर्म डिड नॉट से नेगेटिव बनता है, और जब डिड नॉट लगता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाता है। वापस आ जाता है मतलब नहीं, डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, ये ध्यान रखना। एक पिंजरे में 2 शेर मत कर देना, यानी सेकंड भी लगा दो, डिड नॉट भी लगा दो। अब कैसे समस्या का समाधान होगा भैया? एक केज में और एक पिंजरे में एक ही शेर रहता है, तो समझ लेना डिड नॉट शेर है, तो ये बेचारा लोमड़ी बन जाता है कि भैया हमें नहीं लड़ना किसी से। क्लियर है? तो जब भी नेगेटिव बनाना हो आपको सेकंड फॉर्म कहाँ यूज करना है ये तो मैंने बता दिया। अब उसका नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाना है? डिड नॉट से, और डिड नॉट को लगाते वक्त उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है, इसको मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, ध्यान दीजिए। मैं ये कहता हूँ
रहमन धागा प्रेम का, ना तोड़ो चटकाओ, टूटे से जुड़े नहीं और जुड़े और गांठ पड़ जाए। ये सुना होगा आपने दोहा। देखिए रहीमन धागा प्रेम का, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इनमें बड़ा अच्छा तालमेल था, सब अच्छे दोस्त थे। तो कहते रहीमन धागा प्रेम का, ना तोड़ो चटकाओ, टूटे से जुड़े नहीं। देखो टूट गया, ये टूट गया, डिड नॉट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टूट गया। कौन? वर्ब का सेकंड फॉर्म। टूटे से जुड़े नहीं, देखो टूटे से जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए, और वो गांठ काय की है? डिड नॉट की है। ये दोहा बड़ा अच्छा है, ये वर्ब के सेकंड फॉर्म के नेगेटिव के लिए। रहमन धागा प्रेम का, ना तोड़ो चटकाओ, टूटे से जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। वो गांठ कौन सी है? डिड नॉट की है, और ये गांठ निकलती है तो वर्ब सेकंड फॉर्म बन जाती है, फिर उनका दोस्ताना चालू हो जाता है। ठीक है, प्रेम उनका संबंध चालू हो जाता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखिए। अब बनाते हैं पर नेगेटिव। देखो राम डिड नॉट कम, राम नहीं आया। राम आया तो राम केम, और राम नहीं आया तो राम डिड नॉट कम बोलना है, केम नहीं बोलना। देखिए आप अच्छी इंग्लिश सीखिए, करेक्ट इंग्लिश सीखिए। ये नहीं कि हम स्पोकन सीख रहे हैं तो हम बोल दिया यार, अब हमने कहा कि केम, तो कोई गलती नहीं। अगर आप बोलने में गलती करते रहेंगे तो आप निश्चित रूप से आगे कंपटीशन एग्जाम की जब तैयारी करेंगे आप यही गलती लेकर जाएंगे। मैंने कई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को देखा है, सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं रहता कि व्याकरण किस दृष्टि से चल रही है। वो लिख सकते हैं, वो लिख देते हैं राम डिड नॉट केम, लेकिन जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो हम आंसर के लिए भी बड़े उससे लगाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, करेक्ट बोलना और करेक्ट लिखना हमेशा शुरू से ही सीखना है, चाहे भले ही समय लग जाए। हमें कोई अपना ऐसा इंप्रेशन नहीं बनाना, फेक इंप्रेशन कि भैया बोल लेते हैं, लेकिन अब अगर किसी अच्छे लिसनर के सामने आप बोलेंगे तो जब वो आपको सुनेगा तो वो आप पर हंसेगा कि बताओ डिड नॉट के साथ सेकंड लगा रहा है, इसको यही पता नहीं है। वो आपसे नहीं कहेगा, वो आपका पर्सनालिटी को एस्टिमेट कर लेगा एक चीज से। तो वेन एवर यू स्पीक, जस्ट स्पीक करेक्ट, फ्लुएंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश। ठीक है, यू हैव नॉट टू यूज द फेक इंप्रेशंस। आपको दिखावटी काम नहीं करना है, अच्छा करना है, ध्यान दीजिए। चलिए, तो ये नेगेटिव के एग्जाम्पल। सीता नहीं गई, अब सीता नहीं गई, सीता गई तो सीता वेंट, अब सीता नहीं गई तो सीता डिड नॉट वेंट कह दिया। अरे नहीं नहीं, सीता डिड नॉट गो, सीता डिड नॉट गो, सीता डिड नॉट गो। वही रहीमन धागा प्रेम का आराम से बनेगा। डिड नॉट आए, दो शेर एक पिंजरे में नहीं आएंगे। अगर कभी धोखे से भूल भी जाए सीता डिड नॉट वेंट, तो समझ जाओ दो शेर आ गए, तो एक को भैया नॉर्मली बना दिया, वेंट से कहा तुम फर्स्ट में बन जाओ, तो सीता डिड नॉट गो। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन होगा सीता डिड नॉट गो। वे नहीं गए, दे डिड नॉट गो। और इसके बाद पारस को पुरस्कार नहीं मिला। ये वही सेंटेंसेस जो हमने पॉजिटिव सीखे थे, उन्हीं का नेगेटिव है। पारस को पुरस्कार नहीं मिला, पारस डिड नॉट, देखिए गेट हो गया, गेट प्राइज। ओके, प्राइस अलग होता है, प्राइज अलग होता है। प्राइस मतलब होता है मूल्य, कीमत, और प्राइज मतलब होता है आपका पुरस्कार, रिवार्ड भी कहलाता है। अब आपके सामने कुछ सेंटेंसेस मैं लेकर आया हूं, देखिए इंग्लिश में लिखे। दीज सेंटेंसेस आर इन इंग्लिश एंड यू हैव टू ट्रांसलेट ऑल दीज सेंटेंसेस इनटू हिंदी। अभी मतलब अभी को कहते हैं स्टिल या राइट नाउ। लो अभी सीख गए, जैसे हिंदी सुनो उसको जानने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओगे। इसको क्या कहते हैं? सर ने कहा अभी, अभी मतलब राइट नाउ या जस्ट, और अभी अभी मतलब जस्ट नाउ। जस्ट नाउ मतलब अभी अभी, जस्ट यानी अभी, राइट नाउ मतलब अभी, स्टिल मतलब अभी भी। क्लियर हो रहा है? तो ये सब टाइम इंडिकेटर है, मैं आपको सिखाऊंगा। तो यू हैव टू ट्रांसलेट ऑल द सेंटेंसेस इनटू हिंदी। आई एम रीडिंग द फर्स्ट सेंटेंस। द फर्स्ट सेंटेंस, टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन। आपको कमेंट में इनकी हिंदी लिखना है, कमेंट बॉक्स में इन सारे वाक्यों की आपको हिंदी लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, हिंदी लिखना है। आप इंग्लिश पढ़ेंगे, आप हिंदी करेंगे। सारे वाक्यों में काय का प्रयोग हुआ? सेकेंड फॉर्म। ऑल द सेंटेंसेस हैव द सेकेंड फॉर्म ऑफ मैन वर्ब एंड यू हैव टू ट्रांसलेट ऑल द सेंटेंसेस इनटू हिंदी। इफ यू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू हिंदी, you will find that you are very strong in translation.
Okay, so you have to use this process. The sentences government provided relief to the poor. ये मुझे अखबार में मिला था, ये सेंटेंस जो था मुझे अखबार में मिला था, अभी मैंने सॉरी provided relief to the poor, ये मैंने आज अखबार में पढ़ा तो मैं लिख कर लाया हूँ। गवर्नमेंट यानी सरकार, सरकार ने दी क्या, राहत, किसको, गरीबों को। सरकार ने गरीबों को राहत दी, ये मैंने अखबार में पढ़ा था। तो सरकार ने यानी गवर्नमेंट हो गया। देना को ऑफर कहते हैं, गिव कहते हैं, प्रोवाइड कहते हैं, इम्पार्ट कहते हैं, इतनी वर्ब होती है। ठीक है, सुनकर लिखना आप, मैं लिख कर इसलिए नहीं रहा हूँ, ध्यान दीजिए, मैं पेन नहीं चला रहा हूँ। क्यों नहीं चला रहा हूँ? जिसमें आपका दिमाग चले। अगर मैं पेन चलाऊंगा ना तो आप कुछ नहीं, एक दर्शक बन के देखते रहोगे। आप एक कॉपी पेन में जो मैं कहता जा रहा हूँ उसको लिखें। देना के लिए गिव, इम्पार्ट, ऑफर, प्रोवाइड, इन सारे वर्ब का यूज होता है। हमने प्रोवाइडेड लगाया, आप गिव भी लगा सकते हैं। तो आप इन सारे वाक्यों की हिंदी कमेंट बॉक्स में लिखें तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सीख रहे हैं, और उन हिंदी को पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। अरे ये तो मैंने कर लिया। ठीक है, अंतिम बात मैं अब क्या कहने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। आपके सामने प्रोनाउन आ गए हैं। प्रोनाउन इंग्लिश में होते हैं 8। पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन, डेफिनेट, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, रिलेटिव होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है। उसमें से ये पर्सनल प्रोनाउन पीछे लिखे हुए हैं जिन्हें कहते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी। इसी क्रम में पढ़ना है आपको। आई, वी, यू, दे, ही, शी। क्यों पढ़ना है? क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन यू है, और बाकी जो प्रोनाउन आप देख रहे हैं दे, ही, सी, ये सब थर्ड पर्सन है। 3 पर्सन में बचे रहते हैं प्रोनाउन। जब मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा आपको नरेशन तो आपको उसमें बताना मुझे पड़ेगा पर्सन। तो आपको इसी क्रम में याद रखना, आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और थर्ड पर्सन क्या है, ही, सी और दे। क्लियर हो गया? चलिए, तो मैंने क्यों लिखे ये ध्यान दीजिए। आई को आप लोग क्या पढ़ते हो, मैं, और आप आई का मतलब मैं के अलावा जानते नहीं। आई के 3 मतलब होते हैं, ध्यान रखना। आई मतलब मैंने, आई मतलब मुझे, और आई मतलब मैं, मुझे, मैंने, मैं, मुझे, मैंने। अब आप लोग सर आई का मतलब मुझे थोड़ी होता है, मुझे मतलब तो मी होता है। यस, मी मतलब भी मुझे होता है और आई मतलब भी मुझे होता है। आपको अगले वीडियो में पता चलेगा कि आई का मतलब मुझे भी होता है। कहाँ आपको आई को मुझे समझना है, कहाँ आई को आपको मैं समझना है, कहाँ आपको आई को मैंने समझना है, ये हम आपको प्रोनाउन जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। फिलहाल ध्यान दीजिए, आई का अर्थ मैंने, देखो ने वाली मेथड पढ़ी थी अपन ने, सब में ने जुड़ा है। वी का अर्थ होता है हमने, यहाँ गलत लिख गया है, ठीक है। वी का मतलब होता है हमने, यू का मतलब होता है तुमने, दे का मतलब उन्होंने, ही का मतलब उसने, और शी का मतलब उसने। क्लियर है? यहाँ बी का मतलब लिख नहीं पाया है, वी का मतलब लिखना था हमने। तो जब भी आपको दिमाग में हिंदी में सुनने में मैंने, हमने, तुमने, उन्होंने और उसने अगर आए तो आपको क्या लगाना है, यही प्रोनाउन लगाना है। जैसे सेंटेंस आया, उसने मुझे झापड़ मार दिया। अब आपका क्या है, दिमाग ही मतलब वह रहता है, आपके दिमाग में आता ही नहीं है कि उसने मतलब भी ही होता है, और लड़की है तो शी होता है। तो उसने मुझे झापड़ मार दिया, दे वाला वाक्य ना सेकंड फॉर्म से बनेगा। झापड़ मारना को कहते हैं स्लैप, ठीक है। तो स्लैप यानी झापड़ मारना, और उसने यानी ही, तो ही स्लैप्ड मी, और लड़की ने मार दिया है तो भाई सी स्लैप्ड मी। मेरा तो कोई चांस नहीं आया, लेकिन आपका भी कभी ऐसा वक्त ना आए कि आप पिटने से बस बचते रहना, ठीक है, सीखना अच्छे से। तो ही स्लैप्ड मी या सी स्लैप्ड मी, तो जब इसकी हिंदी करोगे तो ही और सी को एक बार उसने करके भी देखोगे। क्लियर है? हमने कहा कि मैंने सपना देखा। अब मैंने सपना देखा में मैंने यानी आई, सी का सेकेंड फॉर्म सा, आई सा ड्रीम। तो जी ये प्रोनाउन ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि 4 आतंकवादी थे, उन्होंने ठीक ताज होटल पर हमला कर दिया। अब ये 2 सेंटेंस आपके दिमाग में घुसे। 4 आतंकवादी थे, यह एक्शनलेस है। ये सेकेंड मेथड, हमारी जो सेकेंड डे का वीडियो है एक्शनलेस, उससे बनेगा। 4 आतंकवादी थे तो 4 टेररिस्ट वर यानी थे। लेकिन आपको मालूम है ऐसे सेंटेंसेस देयर से लिखते हैं अपन, देयर वर 4 टेररिस्ट। 4 आतंकवादी थे, उन्होंने ताज होटल पर हमला कर दिया। उन्होंने मतलब दे, और आप दे का मतलब पढ़ते हुए, लेकिन अब दे का मतलब उन्होंने, उन्होंने यानी दे,
दे अटैक्ड, अटैक नहीं बोलना, अटैकिंग नहीं होता है, ठीक है, अटैक्ड, दे अटैक्ड ऑन ताज होटल, और उन्होंने अटैक कर दिया काय पर, ताज होटल पर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि आप आई वी यू दे ही सी इनको ध्यान रखें और इनके मतलब ने से याद रखें। आई मतलब मैंने, वी मतलब हमने, दे मतलब उन्होंने, यू मतलब तुमने, ही मतलब उसने, सी मतलब उसने लड़की के लिए। मैं तो इनको गाने से याद करा देता हूँ, देखिए, आई वी यू दे ही शी इट, इट नहीं, आई वी यू दे ही शी इट, ये प्रोनाउन होते हैं सदा, आई मी माई माइन होता, वी अस अवर होता है सदा। क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। सुना होगा आपने ये गाना, आपके दिमाग में चलने लगा हुआ, सुन लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, प्रोनाउन को आप ऐसे यूज करेंगे। तो आज हमारी क्लास का जो सेशन है खत्म हो जा रहा है। अब मैंने क्या सिखाया, क्या बताया आपको, फिर से एक बार मैं आपको पूरा फीडबैक दे देता हूँ। आपने सेकंड फॉर्म का यूज़ करना सीखा है। आपने सीखा है कि हिंदी के आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे पर खत्म होने वाले वाक्य केवल सेकंड फॉर्म से बनेंगे। उसके बीच मैंने आपको एक हिंट दिया कि यदि हिंदी वाक्यों में आपको ने मिलता है, ठीक है, हिंदी वाक्यों में यदि आपको ने मिलता है तो उसके आगे लिखिए सब्जेक्ट बनते हैं अंग्रेजी वाक्य का, और ऐसे वाक्य क्रिया के सेकंड या थर्ड से बनाए। थर्ड से कब बनाए जाते हैं आगे सिखाऊंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। अभी तो आपको सेकंड से ही बनाना है सारे ने वाले वाक्य। क्लियर है? अखबार उठाइए, ढूंढिए और बहुत सारे मुझे वाक्य भेजिए ने वाले मेरे व्हाट्सएप पर, ताकि मैं आपको यहाँ पर इस स्लाइड में उनको ले करके आऊँगा और फिर ट्रांसलेट कराऊंगा। तो ने वाले वाक्यों को आप सेकंड फॉर्म से बनाते रहिए। प्रोनाउन के बारे में ध्यान रखिए। नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का यूज़ करिए। डिड नॉट जब भी लगाएं ध्यान दीजिए उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाइए। वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ इतना ही काम करता है अंग्रेजी में, और इसका कोई दूसरा, तीसरा, चौथा काम बिल्कुल नहीं है। जबकि वर्ब के फर्स्ट, थर्ड, आईएनजी के बहुत सारे काम हैं जिन्हें हम कल से डिस्कस करेंगे, अगले दिन से। अब कल मैं आपको जो अगला वीडियो है उसमें लेकर आ रहा हूँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के सारे प्रयोग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ आपको लगाना है, क्यों लगाना है। और हाँ, अब आपको क्या करनी है कि लास्ट में जो है, आपको लास्ट में क्या करना है अब कि एक प्यासे कौवे की कहानी लिखना है। चूंकि स्टोरी आप सीख गए, आपको स्टोरी आने लगी है। स्टोरी में क्या करना है अब आपको कि एक प्यासे कौवे की कहानी लिख करके तैयार रखना है और मुझे उसका वीडियो बना करके भेजना है। कैसे? देखिए, एक कौवा था, देयर वॉज अ क्रो, वह प्यासा था, ही वॉज थ्रस्टी, दोनों एक्शनलेस वाक्य हैं, ध्यान रखो। वह प्यासा था, ही वॉज थ्रस्टी, उसने घड़ा देखा, उसने मतलब नहीं, सेकंड फॉर्म, ही सा अ पिक्चर, घड़े में पानी कम था, तो वाटर वॉज वेरी लेस इन द पिक्चर, उसने कुछ कंकड़ उठाए। ही पिक्ड अप सम स्टोन्स या पीबल्स, पीबल्स मतलब कंकड़, एंड ही थ्रू, थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्रू, ही थ्रू द पीबल्स इनटू द पिक्चर एंड द वाटर केम अप, द क्रो ड्रैंक द वाटर एंड फ्लू इन द स्काई। देखिए मैंने कैसे बोल दी कहानी चुटकियों में। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं स्टोरी बोल रहा हूँ, और स्टोरी बोलते वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि स्टोरीज सेकंड फॉर्म से बताई जाती है, बोली जाती है। फिर से सुन लीजिए। देयर वॉज अ क्रो, ही वॉज वेरी थ्रस्टी, ही सा अ पिक्चर, ही द वाटर वॉज वेरी लेस इन द पिक्चर एंड द क्रो picked up, उसने उठाए, some pebbles and he threw the pebbles into the pitcher and the water came up, the crow drank the water and flew in the sky। चलिए, ये कहानी तैयार करके बोल कर आईने के सामने देख लीजिए और मुझे याद रखिएगा, ठीक। अगले वीडियो में मैं जल्द ही आपको लेकर आ रहा हूँ फर्स्ट फॉर्म, और अपनी कहानी आप बिना देखे बोलकर अपने दोस्तों को सुनाइए, फैमिली को सुनाइए, अपने माता पिता को बताइए घर में, ठीक है, भैया बहन जो छोटे हैं उनको सुनाइए। आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, इनकलकेट होगा, जो किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरी है, केवल अंग्रेजी सीखने के लिए नहीं, अंग्रेजी सीखने के लिए, दुनिया में कोई भी काम करने के लिए
कॉन्फिडेंस की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। एक बार पुनः मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम फर्स्ट फॉर्म और आगे के एक्शन और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएंगे हम आपको। अभी स्पेशल स्ट्रक्चर सीखना है, अभी फ्रेजेस सीखना है, प्रीपोजिशन सीखना है, कंजंक्शन सीखना है, कुछ ऐसी चीज़ें सीखना है जो आपके स्पोकन इंग्लिश में काम आएंगी। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।